क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, जो एमपी में आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्जाम होना 2026 का है ना, तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो टोटल 200 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि तुम्हारे एमपी के जो प्रीवियस पेपर है उसी से लिए गए हैं। 150 क्वेश्चन तो हमारे जो एमपी का जो 2020 वाले पेपर था, 2 शिफ्ट में हुआ था, है ना, तो 150 क्वेश्चन तो वहां से, और जो 50 क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। पीवाईक्यू की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस तुम्हारी होगी इससे। और सबसे एक अच्छी बात बताऊं मैं तुम्हें कि हमारा जो ये एमपी का तुम पेपर देखोगे 2026 वाला, तो इसमें 2020 वाले पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और उससे पहले 2025 में जब पेपर हुआ था तभी भी आपके 2020 वाले पेपर से क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, है ना। तो 2020 के जो 150 क्वेश्चन थे, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2022 में, तो दोनों शिफ्ट के 150 क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। बाकी और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, ओके। और बाकी के और भी जो पीवाईक्यू है मैं तुम्हें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि बच्चों इसका जो प्रीवियस पेपर है उसमें पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो आपको वो पेपर तो करना ही है, ओके। तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो, ओके। तो अभी बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। डैश ड्रग सभी को पता है, आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है। यहाँ पर सिंपली पूछा तुमसे क्या है, तो हम कह देंगे भाई ये एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एथिम्बुटोल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस। तो हमारा सीएनएस में क्या आता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है प्लस स्पाइनल कोड आता है ना। कह रहा नोट नहीं आएगा, स्पाइनल कोड आएगा, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सोमैटिक नर्व्स, सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है भाई हमारे ब्रेन का, है ना। यहाँ पर सोमैटिक नर्व्स जो है यहाँ पर सीएनएस में नहीं आएगा, ऑप्शन सी। इफ अडल्ट डोज 60 mg, चाइल्ड वेट दे रखा है 40 kg, चाइल्ड की डोज निकाल दो एज पर क्लार्क फॉर्मूला, है ना। तो क्लार्क फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। तो वेट दे रखा है आपको 40 kg, डिवाइड बाय 70 कर दोगे, है ना, और 60 mg, तो यहाँ से आप निकाल दोगे 12 mg। क्लार्क फॉर्मूला जो वेट पे बेस्ड है। देखो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर लिस्टेड, तो शेड्यूल का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है ना। तो इसके लिए आपका शेड्यूल एक्स में आता है, डब्ल्यू जेनरिक ड्रग्स के लिए, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए, यू में एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स ड्रग्स, ये सब यू में ड्रग्स के लिए आता है, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, है ना। और U1 होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स, है ना। तो क्या है, मायोफिब्रिल्स है, एक्टिन, मायोसिन, टेंडेंस है, सार्कोमियर। सार्कोमियर होता है बच्चों बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो वो आपका स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में से हम सार्कोमियर्स बोलेंगे। टेंडेंस आपको पता है भाई, है ना, मसल्स को बोन से जोड़ेगा टेंडेंस, बोन्स को बोन से लिगामेंट, ये सब आपको पता है। एक्टिन, मायोसिन हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। फॉलोइंग डिजीज इज नॉट फोमाइट बोर्न नहीं है बच्चों, है ना। मलेरिया ही नहीं है क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीज में आता है ना। बाकी टाइफॉइड, डिप्थीरिया, बैसिलस, डिजेंट्री सारे फोमाइट बोर्न में आ जाएंगे, तो नॉट फोमाइट बोर्न ऑप्शन ए हो जाएगा मलेरिया। एंटासिड्स क्या होते हैं बच्चों, एंटासिड्स एसिड को अपोज करेंगे, वीक क्या होते हैं, एल्कलीज होती है, मतलब कि देखो स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं है हमारे, ठीक है, वीक बेस होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वीक बेस, ओके। नेक्स्ट है एडिपो, तो देख लो एंटासिड्स वर्क बाय काउंटरैक्टिंग, न्यूट्रलाइज करना एसिड को, स्टमक के एसिड को, इस दिस दे डू दिस बिकॉज केमिकल्स जो होते हैं एंटासिड में वो बेस होते हैं, अल्कलीज होती है, जो एसिड्स के ऑपोजिट है। एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है बच्चों, कौन से टाइप के टिश्यूज में आएगा, कनेक्टिव मसल्स, एपिथेलियल नर्वस, तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, है ना, आपका ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टार्क एंड फ्रूट इन क्लोव इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ ड्रग अडल्ट्रेशन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि इनकी जो आंसर की थी उसमें एडमिक्सचर आंसर दे रखा था, तो मैंने भी तुम्हें इसका आंसर एडमिक्सचर ही बताया था, ओके। फिर कुछ बच्चे कहते हैं मैम इसका आंसर गलत है, तो देखो इसका सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर ड्रग आंसर हो जाएगा, है ना। तो बाकी देखो डिटेरियोरेशन, सोफिस्टिकेशन, एडमिक्सचर का मतलब होता है मतलब कि एक्सीडेंटली या फिर इग्नोरेंस के थ्रू जो है ऐड करना, लेकिन यहाँ पर तो हम जो है क्लोव स्टार्क और फ्रूट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज, भाई हमारा पैनक्रियाज तो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, है। प्रोलैक्टिन तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी का याद है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी वाला प्रोलैक्टिन है ये। बाइल बनता है लीवर में, स्टोर होगा जाके गॉल ब्लैडर में, है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है क्विनिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट, क्विनिडिन किसको ट्रीट करने के लिए भाई,
एंटी अरिथमिक या क्लास 1A में आता है, तो भाई ऑप्शन ए एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज कर लो, है ना। शेड्यूल पी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल्स के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ऑप्शन ए करेक्ट है। डिसइंफेक्टेंट्स के लिए आपका शेड्यूल वो आता है, पैक साइज के लिए P1, पी में लाइफ पीरियड, पैक साइज के लिए शेड्यूल P1, ओके। कंट्रासेप्टिव्स के लिए मैंने आपको आर बताया था। हिस्टामिन हैज डैश हेटेरोसाइक्लिक, हिस्टामिन में इमिडाजोलाइल इथाइलेमिन डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, इमिडाजोलाइल इथाइलेमिन डेरिवेटिव, इमिडाजोल बेसिक इसका न्यूक्लियस हो गया। प्रोड्रग इसमें से फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग, अटोरवास्ट, सारे स्टैटिन दे रखे हैं, तो सिम्वा वाला प्रोड्रग है, ध्यान, सिम्वा स्टैटिन, ओके। रुबार्ब कंसिस्ट ऑफ ड्राइड पील्ड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ रियम पामेटम पर्शियाना, रैमनस पर्शियाना कैस्कैरा होता है ना बच्चों, है ना, रैमनस पर्शियाना। और डिजिटालिस तो हमारा है, डिजिटालिस परप्यूरा, केशा सेना होता है। यहाँ पर रुबार्ब, रियम पामेटम, ओके। फॉलोइंग इज अ सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को देखो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं जीपीसीआर को, है ना। सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। एक्सेस सोल्ट इनटेक, अगर ज़्यादा सोल्ट का इनटेक करा तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट उनके ईयर, है ना, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर है 1960 1960, ऑप्शन बी तुम्हें दिया हुआ है। इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बनता है, इंपॉर्टेंट है। हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेड नाइट्रेट, ओके। एंटीडोट्स आर यूज्ड इन सिंपल सा, भाई एंटीडोट्स को कहाँ पर यूज़ करोगे, पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं एंटीडोट्स के ऊपर। हाइपोथायरॉइडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ, हाइपो कम हो रहा है भाई, क्या थायराइड है ना, मतलब कि हाइपोथायरॉइडिज्म कब होगा, ड्यू टू लेक ऑफ आयोडीन, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी, नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वांटिटी ऑफ सैंपल की क्वांटिटी कोई टेस्ट फॉर प्योरिटी है क्या, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी। फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशनल डोज फॉर्म, बताओ, एरोसोल सेट बाई टैबलेट, कैप्सूल से, सपोजिटरी, ये इनहेलेशन थोड़े ना होते हैं, एरोसोल्स होंगे, सिंपली ऑप्शन ए। वार्म स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मीन्स, वार्म टेम्परेचर बच्चों 30 से 40 डिग्री इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड प्रिस्क्राइब, तो ये किसकी बात हो रही है भाई, तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की तो बात हो रही है, जिसके लिए शेड्यूल अच्छा आता है आपका, ऑप्शन सी हो गया। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपिएंट, तो ये अनएक्सपेक्टेड है बच्चों, तुमने प्रिडिक्ट ही नहीं करा था इसको, क्या कहोगे, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है कि नहीं होती है ना, बिल्कुल होती है। तो हमारा हायर टेराटोजेनिसिटी तो आपको पता ही है क्या होती है, बताओ कमेंट करके। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट, हीमोग्लोबिन किसका कॉम्पोनेंट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स, तो हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में क्या है भाई, आरबीसी क्या हीमोग्लोबिन से तो भरी हुई है। इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल इज एग्जाम्पल ऑफ, है ना, टेट्रासाइक्लिन जो इंटरेक्ट करे मेटल आयन के साथ में, तो क्या है ये, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन, भाई सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन हमारा स्प्लीन ही तो होता है, ग्रेवियोर्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हो ना। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, तो कहाँ पर, वजाइना में, वजाइनल सपोजिटरी को पेशरीज भी कहते हैं बच्चों। थायमिन हमारा वही विटामिन B1, थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B12 साइनोकोबाल अमीन, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। एमेटिक्स भाई इंड्यूस कराने के लिए एमिसिस को, जैसे कि तुम्हारा कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है, तुमने एपोमोर्फिन पड़ा हुआ है, एमिटिक होता है। आइपिकेक होता है हमारा, आइपिकेक सिरप एज एमिटिक, एमिसिस को इंड्यूस कराने के लिए यूज करा जाता है, कहाँ पर है, इंड्यूस वॉमिटिंग, ऑप्शन ए में दे रखा है तुम्हें, ओके। कॉजेटिव एजेंट टाइफॉइड फीवर करा देगा भाई, कौन, सामने टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। फिगर है नॉक्सिस अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज, दीज आर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस, ऑइंटमेंट के बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्जॉर्प्शन बेस में वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स सब आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डाइमीन डेरिवेटिव ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, है ना। एंटी हिस्टामिनिक का केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों, है ना, तो वहां पर से एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी मीथा पारिलीन हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशनल, एनेस्थेटिक में नहीं आता, इनहेलेशनल्स में नहीं है, मतलब कि इंट्रावेनस में दे रखा होगा, है ना। हेलोथेन इनहेलेशनल्स में, क्लोरोफोम, डाइथाइलिथर, लेकिन थायोपेंटल सोडियम इंट्रावेनस में आता है ना बच्चों। इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस मत भूलना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नॉट अ सिंथेटिक, लोकल एनेस्थेटिक नहीं है भाई, नेचुरल दे रखा होगा पक्का। सिनकोकेन, लिग्नोकेन तो होते हैं, बेंजोकेन भी, लेकिन कोकेन तो नेचुरल है ना। विटामिन सी भाई कौन सा फैट सोल्यूबल, कौन सा वाटर सोल्यूबल, बहुत बार आया तुम्हारा।
इसमें बी और सी तुमने पढ़े हैं वाटर सोल्यूबल में, फैट सोल्यूबल में आप अडैक पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर क्या है सी क्या है वाटर सोल्यूबल है। ओके, हाइपर पायरेक्सिया, भाई क्या हो गया, हाइपर हो गया, तो कुछ लो तो हुआ नहीं है, हाइपर हुआ है, बीपी तो हुआ नहीं, हाइपर टेंशन कह देते, तो हमारा तो हाइपर पायरेक्सिया मतलब हाई जो है बॉडी टेम्परेचर हो गया। नॉट अ स्टेबल आइसोटोप नहीं बच्चों, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल यूरेनियम का होता है तुम्हारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया जो क्या कर रहा है बच्चों, दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये हमारा होता है एजोटोबैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस इज डेफिशिएंसी विच विटामिन, तो विटामिन के ऊपर देख लो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन ए जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसे कहते हो, है ना। एस्पिरिन का सोर्स क्या है, एनिमल से मिलती है, प्लांट से, मिनरल से, या फिर सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर गामा रेज की भाई बहुत पेनिट्रेटिंग होती है ये, तो ये किससे 100 मोर देन बीटा पार्टिकल से 100 ज़्यादा है इसकी। ओके, विब्रियो कोमा शेप, भाई बैक्टीरिया के शेप के ऊपर क्वेश्चन बने हैं इनमें, विब्रियो जो है कोमा शेप होते हैं, बाकी कोकाई स्फेरिकल, रोड शेप, बैसिलस आपको पता ही है ना। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को एडमिनिस्टर करोगे कैसे, इंट्रावीनस तरीके से तो करोगे ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन लंग्स का क्या है बच्चों, लंग्स क्या कर रहे हैं, लंग्स देखो यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, किडनी का काम है भाई, किडनी को करने दो। वाटर एक्सचेंज डाइजेशन, हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज करेंगे हमारे लंग्स। ओके, बायोलिटी मैक्सिमम होती है 100% किस में, या इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी कितनी होगी बच्चों, 100%। किल्ड वैक्सीन बता दो, पीपीसी बताया था, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, है ना, तो कौन सी दे रखी है, कोलेरा दे रखी है, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा तीनों किल्ड है। बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ओरल पोलियो, पोलियो की ओरल वाली तो लाइव होती है, और किल्ड वाली साल्क जो होती है वो आपकी मतलब किल्ड है, साल्क वाली होती है, और सेबीन जो होती है वो लाइव वाली होती है। मिजल्स भी वायरल में लाइव में आती है। ओके, वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशंस एक्सप्लेन इन आईपीयूएसपी रेंज फ्रॉम, देखो एक ही जो है शिफ्ट में वार्म के ऊपर 2 क्वेश्चन, स्टोरेज टेम्परेचर के ऊपर वार्म वाला ही पूछा हुआ है भाई, 30 से 40 डिग्री आपका हो जाएगा, है ना। बाकी कोल्ड कूल पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कोल्ड में 2 से 8 डिग्री, कूल में 8 से 25, रूम टेम्परेचर जो टेम्परेचर ऑफ वर्किंग एरिया, वार्म में 30 से 40 डिग्री, एक्सेसिव हीट मतलब अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैप्सूल की शेल भाई जिलेटिन की बनती है, किससे बनती है, जिलेटिन से बनी होती है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL के कहाँ पर है भाई, कोलकाता में दे रखा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो है लखनऊ में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। एक्सक्रीशन रेशो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ, बताइए, क्रिएटिनिन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, है ना। इन फर्मेंटेड टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ, तो बच्चे हेड स्पेस कहेंगे इसको, है ना, तो ये भी अभी रिपीट होता है क्वेश्चन एक एग्जाम में। प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर, तो किस में आएगा, डी टैब में, डीपीसीओ में, सीपीसीएस या एनडीपीएस, किस में आएगा ये, सीपीसी है, कमिटी फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, है ना, ऐसा कुछ है, इसका फुल फॉर्म बताना मुझको, देखो ये कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ओके, स्ट्रिप्टोकोकाई, कोकाई मतलब कि स्फेरिकल, स्ट्रिप्टोकोकाई, स्ट्रिप्टो मतलब चेन्स में, है ना, तो ये अरेंज है किसमें, चेन में, स्ट्रिप्टोकोकाई हो गया ना, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, फ्लैक्स, जूट, कॉटन कौन सा टाइप के फाइबर, एनिमल है, वेजिटेबल, रिजनरेटेड या मिनरल, तो कौन से वाले हैं बच्चों की, वेजिटेबल या सेल्यूलोज। ओके, एनिमल फाइबर में सिल्क वूल, प्लांट में जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प, मिनरल में ग्लास, एस्बेस्टोस, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक में नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमिकल टर्म मीन्स क्लोजेस्ट टू पॉइंट ऑफ या ट्रंक ऑफ द, क्लोज जो हो, ओरिजिन के पास हो, वो प्रोक्सिमल होता है ना, और डिस्टल दूर जो होता है। ओके, प्रिस्क्राइब टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन दोगे तो कौन सी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है मेरे बच्चों, थेराप्यूटिक होती है, ऑप्शन डी। फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, सपोजिटरी, क्रीम, फोम या माला, डी पिल, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमन की कितनी होती है, 15 से 45, ऑप्शन बी। ओके, बेस आर सब्सटेंस में डिजोल्व इन वाटर, H+ आयन तो देंगे एसिड्स, बेस देंगे OH- आयन। फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शन में एडवर्टीजमेंट, भाई ड्रैगन मैजिक रेमेडीज एक्ट है हमारा, ओके, 1954 का। वैसेक्टोमी में कटआउट पार्ट क्या होता है, वास डिफरेंस, है ना, वी से वी को रिलेट कर लो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
वैसेक्टोमी बोथ वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइड और कट, इसको मेल स्टेलाइजेशन यूज करते हो, और फीमेल स्टेलाइजेशन के लिए आपका ट्यूबेक्टोमी होता है, तो बोथ फैलोपियन ट्यूब्स को टाई करके कट कर देते हो। ओके, स्टिमुलेशन क्या है? एक टाइप का ड्रग एक्शन होता है बच्चों। क्या है? हमारे ड्रग के एक्शंस होते हैं, तो उसमें आपका स्टिमुलेशन आता है। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी किसका सोर्स है? नटमग का होता है, जायफल, जिसमें कि बच्चों सैफ्रोल, एलिमिसिन और मिरिस्टिसिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्केलिंग ऑफ टूथ का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टार्टर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टीथ स्केलिंग इज ए प्रोसेस जहां पर प्लेग एंड टार्टर ऑन द टीथ आर रिमूव्ड। ओके, बोटल पर्टूसिस कोस्टिव है किसके लिए? क्या करा देगा? पर्टूसिस मतलब कि वूपिंग कफ करा देगा बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एगोनिस्ट कंबाइन करेगा रिसेप्टर से, क्या प्रोड्यूस होता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन तुम्हारा प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स वूल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? वूल का होता है ओविस एरिस, फैमिली बोविडी होती है। ओके, फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से लेके आते हैं भाई, सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके आ रहे हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के पास लेके आ रहे हैं, तो ये सेंसरी होते हैं, सेंस करके लेके आते हैं। मोटर लेके जाते हैं सीएनएस इफेक्टर की तरफ, है ना, तो ये सेंसरी है जो लेके आ रहे हैं। ओके, हाँ सेंसरी, अच्छा मैंने बी कर दिया, हाँ सी में है सेंसरी, तो हाँ सी होगा। ओके, सेंसरी कैरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन टू सीएनएस, और मोटर न्यूरॉन कैरी इंपल्स फॉर सीएनएस इफेक्टर्स। ओके, आयरन इज अ पार्ट कंपोनेंट ऑफ, आयरन किसका कंपोनेंट है भाई? हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट हमारा आयरन होता है। 70% योर बॉडीज आयरन इज फाउंड इन द आरबीसीज ऑफ योर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इर्गोट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड, तो प्यूरिन तो होते नहीं, मॉडिफाइड टर्पिन आइसोक्विनोलिन होता है। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपने इर्गोट, नक्स, वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, ये सब आप पढ़ते हो। एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा भाई, देखो है ना, दोनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया। ये कह रहा है इफ 200 ml ऑफ 10% सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद 800 ml ऑफ डाइल्यूएंट देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो कैलकुलेट कर लेना, 2% आंसर आएगा। इनकेस अगर आपको समझ नहीं आता मेरे को बता देना, छोटा सा वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ओके, फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज इन, तो ये है फोर्थ स्टेज, इसके लिए ये बेल्जियम हो जाएगा। डेमोग्राफिक साइकिल का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है बच्चों। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रीमेट्री मेथड, प्रेसिपिटेशन एसिड बेस कॉम्प्लेक्सोमेट्री होता है बच्चों, फ्लोरीमेट्री इसमें नहीं आएगा टाइट्रीमेट्री में। ओके, सेमेंटम इज प्रेजेंट इन, तो ये होता है बच्चों टीथ इनसाइड गम। ओके, सीमेंटम स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ अ टीथ। ओके, फॉलोइंग पॉलीमर वाइडली यूज करेंगे फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में, एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन ए। ओके, वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा बच्चों। एसिडिक ड्रग किससे बाइंड होती है? एल्ब्यूमिन से। बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, और मोस्टली ड्रग किससे बाइंड होती है? एल्ब्यूमिन से। ओके, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको 0.5 एंड 40 ml इज अवेलेबल, व्हाट इज द टोटल वेट बताना है बच्चों आपने। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप डेंसिटी निकाल लेना, है ना, वॉल्यूम दे रखा है, वेट निकाल देना। ओके, तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी 20 ग्राम। कुछ समझ नहीं आता बता देना, मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेशेंट सर्विस में, देखो कंप्लीट फ्लोर स्ट्रोक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड आता है, इशू सिस्टम इसमें नहीं आता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोट पूछा है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव एंटीएरिथमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C, 1C में कौन सी आती है मेरे बच्चों बताओ? एंटीएरिथमिक, देखो क्लास 1C में एनफ्लीप्रोमोरी से एनफ्लीप्रोमोरी है ना, एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोरिसिजिन, तो मोरिसिजिन तुमको दे रखा ऑप्शन ए। डेल्टाजाइम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 4 एंटी एरिथमिक में आते हैं बच्चों। एम्ब्रिनोन, मिलरिनोन ये आपने पढ़े होंगे। डायसोपैरामाइड क्लास 1A में आती है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए करेक्ट है तुम्हारा। निरोध इज विच मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव, तो ये आता है आपका ऑप्शन सी बरियर। ओके, नेक्स्ट ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ, है ना, ड्रग बास्केट मेथड होता है बच्चों आपका नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के लिए। ओके, क्लियर जोन फॉर्मेशन द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग द डिस्क, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एस्प्रिन इज डैश डेरिवेटिव, हमारा एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में एस्प्रिन आता है, सैलिसिलिक एसिड ऑप्शन सी में तुम्हें दिया है। ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल्स के अंदर जाके काम करेगी आपकी, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्योप्लास्टिक, एंटी मैलिग्नेंट ड्रग बोल दो। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है बच्चों? क्यूरी होता है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। शेप ऑफ बैसिलस रोड शेप होता है, मैंने तुमको बताया, रोड बैसिलस नहीं होते रोड शेप, हाँ बैसिलस रोड शेप ही होते हैं, तो शेप ऑफ बैसिलस रोड हो गया।
स्फेरिकल कोकाई होते हैं, कोकाई स्फेरिकल, कोमा विब्रियो शेप जो होते हैं। 1815 में टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वाक टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो इसके लिए हैं हमारे ऑप्शन ए सी ए सिडलर। ओके, फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा बच्चों। ड्रग का कलर जो होता है ना, कलर, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन से फर्क पड़ेगा। केमिकल नेम एस्पिरिन का फिर से पूछ लिया भाई, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन ए एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल होता है। आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आयोडीन, देखते थायराइड हार्मोन, समझ जाना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहाँ पर है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है तुमको। फिर कह रहे हैं विजन कंडीशन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस मतलब कि मायोपिया, है ना, सही है, सही है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष में, जिसमें क्या होता है, पीपल कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की चीजें साफ दिखाई देती है बट दूर की नहीं दिखती। इसके अपोजिट है फार साइटेडनेस, उसमें दूर का दिखेगा पास का नहीं दिखेगा, उसको हाइपरोपिया बोलते हैं। कोर्टिसोन क्या है बच्चों, हमारा एक हार्मोन होता है, सिंपल सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग कम अंडर शेड्यूल सी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनीमाटा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेक्टम करेक्ट हो जाएगा। इन ए सस्पेंशन पार्टिकल साइज, भाई पार्टिकल साइज सस्पेंशन का इंपॉर्टेंट है, 0.5 से 5 माइक्रोन हो जाएगा, याद रखना। फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग भी कहते हैं फार्माकोग्नोसी को, है ना। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल एनास्थेटिक, देखो फिर से सेकंड क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। इनहेलेशनल्स में आपका हेलोथेन दे रखा है, बाकी तो सारे इंट्रावीनस के एग्जाम्पल हैं। मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए 500, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एडिशन IPA का पब्लिश हुआ था 1955 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए हमारा सिल्वर नाइट्रेट इसमें यूज करा जाता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यंग्स रूल बेस्ड होता है ना, एज पे बेस में आपने यंग्स, डीलिंग्स और फ्राइड्स पढ़े हैं बच्चों, बिल्कुल पढ़े हैं। चिकन पॉक्स, वायरसिला जूस्टर वायरस, तो ये वायरस है बच्चों, वायरल डिजीज में आता है। डैश इज डिफाइंड एज प्रोसेस जहाँ पर ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड, दिस इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन, है ना, ऑप्शन सी। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, एक्टिव की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, ओके। फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, मेनली तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है बच्चों, है ना, बाकी लंग्स से भी जो आपने इन वोलेटाइल लिक्विड्स वगैरह होती है ना, स्किन से भी, लेकिन स्टमक से जो है कोई एक्सक्रीशन नहीं होता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एल्वियोली फंक्शन है हमारे लंग्स की, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है बच्चों के। कार्बोक्सिल ग्रुप को बताओ कैसे लिखोगे तुम, COH, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, ऑप्शन डी। मोर स्केल डील्स विद, तो ये होता है हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस, तो इसके लिए आपका मोर स्केल आता है, ओके। शेड्यूल CC1 के लिए भाई आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। BCG वैक्सीन जो होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, आपका BCG वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ QSR, क्वांटिटेटिव, ध्यान रखो बच्चों, क्वांटी है ये, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं है। देखो दो ऑप्शन सिमिलर है बिल्कुल, ओके। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी। मास नंबर होता है बच्चों, क्या होता है, मास, एटॉमिक मास जो होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट फॉल्स एंड रिस्पेक्ट टू इमल्शंस, तो ये सारे ऑप्शंस पढ़ लो, मैं तुम्हें फटाफट से आंसर बताऊंगी, ओके। देखो इमल्शंस में ना दोनों फेज लिक्विड होती है, तो देखो फॉल्स बताना है, सॉलिड वाला देख लो। इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स नहीं होते बच्चों, विच आर डिस्पर्स इन लिक्विड विच एक्ट कॉन्टिन्यूस फेज, इमल्शंस में दोनों फेज लिक्विड होती है, ओके। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों बातें इमल्शंस की करेक्टली रखी है। दो फेज होता है डिस्पर्स और कॉन्टिन्यूस, है ना। लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स माइन्यूट ग्लोबुलिन टू द अदर, ओके। सॉरी बच्चों। नेक्स्ट देखो, फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है बॉडी और ऑर्गन्स का, ऑप्शन से जो पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी, देखो सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ओके। ऑप्शन बी, डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है बच्चों, पेंडेमिक हो गया ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कैल्शियम मेजर कंपोनेंट, हमारे मेनली जो कैल्शियम है ना, बॉडी का सारा कैल्शियम आपके हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है, ओके। ऑप्शन ए, 1 टेबल स्पून फुल 15 ml, ओके।
सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में है, सिर्फ और सिर्फ टिकोइक एसिड। ऑप्शन बच्चों बी करेक्ट होगा, टिकोइक एसिड। लो बर्थ वेट हमारा 2.4 किलोग्राम लो बर्थ वेट हो गया। फिजिकल हेल्थ के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या होता है ओवरऑल इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ होता है, क्या ऑप्शन बी। फॉरेन डिसएडवांटेज पेरेंटल रूट का बताओ। रैपिड एक्शन तो एडवांटेज है, अनकॉन्शियस को दे दोगे एडवांटेज है, गट के ये जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन बाईपास हो जाएगा एडवांटेज, इनकन्वीनियंट पेनफुल होता है डिसएडवांटेज। ओके, वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर वही कितना 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, बफर में होता है वीक एसिड होता है एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, वीक एसिड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल फार्माकोपिया को पब्लिश करेगा कौन, तुम्हारा WHO, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्साइटेटरी एक्शन कौन सा, गाबा ग्लाइसिन जो है ये इनिबिटरी है, ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टेट ये सब एक्साइटेटरी में आते हैं ना तुम्हारे। 1942 टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, ऑप्शन ए हो जाएगा सैलमन वेक्समैन, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में आपका IUD में कॉपर टी आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज, दिस वाज लैटिन, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। लैटिन लैंग्वेज पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, है ना, तो इसमें जो है फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं बच्चों तुम्हारे पेस्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेस्ट और ऑइंटमेंट का डिफरेंस जो है। ओके, एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, प्लांट से मिलती है आपकी विनका, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन मिलती है तुम्हें विनका से। ओके, नेक्स्ट है एसिड्स आर सब्सटेंस को डिसोल्व करोगे, एसिड्स देंगे H+ एंड बेस आपने देखा था OH- दे रहे थे। फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट जो वेजिटेबल सोर्स है ना मिलता है, अकेशिया दे रखा है इसमें तुम्हें, है ना, तो आपने याद भी करा हुआ ट्राइकैंथ, अकेशिया, आगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस, मोस सारे जो है वेजिटेबल ओरिजिन वाले हैं। ठीक है, एनिमल से आपने WEG, वूल फैट, एग योक, जिलेटिन याद कर रखा है कि नहीं। एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन PPM, पार्ट्स पर मिलियन, कौन सा ऑप्शन में बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन ए में तुम्हें दिया हुआ है। फेरासल्फेट यूज टू ट्रीट अनीमिया को ट्रीट कर लोगे भाई तुम, फेरासल्फेट दे दोगे तो, है ना। आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस में NaCl कितना होगा 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, याद रखना। फॉलोइंग इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में सीरम, वैक्सीन्स इम्यूनाइजिंग एजेंट्स हैं हमारे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लेकिन पायरोजन्स थोड़ी ना होते हैं, ऑप्शन सी नोट में आ जाएगा। कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोएज फॉर्म, लिक्विड में नहीं आते, गैसेस में नहीं आते, सेमीसोलिड्स में, सॉलिड डोएज फॉर्म्स में टैबलेट कैप्सूल से सब आएंगे। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होने वाला नोनापेप्टाइड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होते हैं बच्चों, तो सिंपल यहाँ तो पिट्यूटरी ही पूछा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये टाइप 1 है। टाइप 2 होती है आपकी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है बच्चों, ऑप्शन सी। क्लिनिकल यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट, ये पैरिन वाले तो पेरेंट्रल है बच्चों सारे ही, है ना, तो एसिनोकोमेरोल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स आर टू, ये क्या करेंगे एब्रेसिव्स, पॉलिशिंग एजेंट भी होते हैं, पॉलिश एंड क्लीन टीथ हो जाएगा। एमेटिक्स स्टिमुलेट करता है CTZ को, है ना, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन गिव्स फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है ना। स्टोमेटल इंडेक्स का ये 4 ऑप्शंस में फॉर्मूला बताना है, तो इसमें से I जो लिखा हुआ है दिस इज फॉर स्टोमेटल इंडेक्स है इसका मतलब, और जो S है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm² है, और E जो है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स पर mm²। तो आपने बताना स्टोमेटल इंडेक्स जो है बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पर स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, याद रखना है आप लोगों ने, S/E प्लस S मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, तो S हमारा क्या था नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm², इसको डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स पर mm² से, फिर प्लस कर देना है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm² मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका निकल के आएगा स्टोमेटल इंडेक्स, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। ओके, तो स्टोमेटल इंडेक्स होता है परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ओके, डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, परसेंटेज होता है, एक क्या है परसेंटेज है विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ईच स्टोमा बीन काउंटेड एज 1 सेल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, S/E प्लस S मल्टीप्लाई 100। तो इसमें से स्टोमेटल इंडेक्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm² देखा था हमने, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर mm² प्लस कर दिया हमने S इंटू 100 कर दिया। ओके, नेक्स्ट विच हीट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बोनेट से, है ना, इनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट से हमने बनाने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है,
जिंक ऑक्साइड बनाना है। ओके, इनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ आया। तो ये किस प्रोसेस से आप कर सकते हो, सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, सब्लिमेशन है ना। कैल्सिनेशन, फ्यूजन या इवापोरेशन, तो यहाँ पर आपका कैल्सिनेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो हीट प्रोसेस जो यूज करी जाती है इसके लिए आपकी वो कैल्सिनेशन होती है। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डाइट सर्वे, बच्चों डाइट सर्वे करा जाता है, उसका क्या पर्पस है डाइट सर्वे का। इट इज डन टू प्रमोट सर्टेन फूड्स को प्रमोट करने के लिए नहीं करते भाई, कितना क्या भाई कंजप्शन कितना है फूड का, है ना। तो इस सब के लिए देखो, इट इज डन टू असेस द क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स एंड न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम्ड बाय द फैमिली, बिल्कुल करेक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, बाकी इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड नीड फॉर डिफरेंट फूड्स इन सोसाइटी, तो वैसे इसका भी पता लगाते हैं, बट जो है हमारा मेन पर्पस तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन द अवॉर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट मेजरमेंट, है ना। तो आपके जो इंपीरियल सिस्टम होता है उसमें अवॉर्डोपोइस और अपोथिकेरी सिस्टम पढ़ते हो। अवॉर्डोपोइस से पी से मैंने आपको पाउंड याद करना बताया, पाउंड स्टैंडर्ड प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट बोल दो, स्टैंडर्ड यूनिट बोल दो, हमारे पाउंड होती है ना। और एपोथिकेरी सिस्टम जो होता है उसको आप ट्रोइट सिस्टम भी कहते हो, है ना, उसमें ग्रेन आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, याद रखना। अवॉर्डोपोइस में पी से पाउंड याद रखते हो। ओके, तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। देखो अवॉर्डोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें 1 आउंस जो होते हैं 437.5 ग्रेन के इक्वल होता है। एपोथिकेरिस को ट्रोय सिस्टम भी कहते हो, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होता है वेट के लिए। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पीसीआई, भाई तुम्हारे पीसीआई का फंक्शन नहीं है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है बच्चों, बताओ क्या नहीं करेगी पीसीआई। टू एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंडेड अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। जैसे टू एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, तो ऐसा तो नहीं होता, है ना। फिर टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट, ये भी करेक्ट है। तो आपसे नोट पूछा है बच्चों, तो ऑप्शन सी सिंपली आपका हो गया नोट, है ना। नेक्स्ट है, फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय एस्पिरिन, भाई एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन कोक्स को इनिबिट कराती है, साइक्लोऑक्सीजनेज, और वो भी इरिवर्सिबल तरीके से ही कराती है बच्चों। ये जो कोक्स को इनिबिट करा रही है, सारे एंसिड्स जो होते हैं वो तो रिवर्सिबल इनिबिट कराते हैं, बट हमारे जो एस्पिरिन इरिवर्सिबल कोक्स इनिबिटर होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोक्स बिल्कुल ऑप्शन सी में तुम्हें दे रखा, साइक्लोऑक्सीजनेज होता है बच्चों के। लॉक्स को इनिबिट कौन करेगा, जी ल्यूटन, 5 लॉक्स इनिबिटर ड्रग आप लोग पढ़ते हो, जी ल्यूटन। ओके, हु क्वांटम फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा है। देखो एस्पिरिन का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, एस्पिरिन के ऊपर क्वेश्चन, है ना। और ये फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा, ये भी कई बार आता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीडलार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फार्माकोग्नोसी की जो टर्म है फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में, एंड देन 1815 बाय सिडलर इन ए वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोएस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, डोएस फॉर्म का 1 लाइन डेफिनेशन हमें आना ही चाहिए बच्चों, साइड डोएस फॉर्म का। तो देखो यहाँ पर कौन सा नोट पूछा बच्चों, गलत क्या है। ग्लिसरीन कह रहे हैं विस्कस प्रेपरेशन इन विच ड्रग इज डिसॉल्व्ड इन ग्लिसरीन विद और विदाउट हीटिंग। लिनीमेंट, वो लोशंस लिनीमेंट्स पढ़ते हो वो है, ये लिनीमेंट्स लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन मींट फॉर इंटरनल एप्लीकेशन ओनली, भाई इंटरनल यूज के लिए नहीं होते तुम्हारे लोशंस लिनीमेंट्स, है ना, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं बच्चों, तो गलत लिख रखा है ये तो। लिंक्टस स्वीट होते हैं, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस बिल्कुल होती है, कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विद सेडेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। आई लोशंस स्टीराइल होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस यूज फॉर इरिटेटिंग आई, तो करेक्ट मतलब कि नॉट पूछा है ना, ये तो लिनीमेंट्स की डेफिनेशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रही, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ओके, हु कॉन्स्टिट्यूट द पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। ओके बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है बच्चों, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, तो शॉर्ट एक्टिंग वाले में, लिडोकेन इंटरमीडिएट में आ जाएगा, डाइब्यूकेन जो है हमारा लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा बच्चों, शॉर्ट में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, इंटरमीडिएट में लिडोकेन, प्राइलोकेन, लॉन्ग में टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन और डाइब्यूकेन, जिसे सिंकोकेन भी कहोगे। अगर एस्टर और अमाइड लिंक पूछे तो बच्चों ने ऐसे याद रखा हुआ है, 1 आई वाले में एस्टर लिंक होते हैं, 2 आई वाले अमाइड लिंक होते हैं। तो एस्टर में कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन दोनों शॉर्ट एक्टिंग जो है वो एस्टर लिंक्ड है, कोकेन भी एस्टर में आएगा,
टेट्राकेन और बेंजोकेन। अमाइड में लिडोकेन आता है इंटरमीडिएट वाला, ब्यूपीवाकेन है ना आता है, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन और रोपीवाकेन। नेक्स्ट बच्चों, द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट एमिट्रिप्टाइलिन का। एमिट्रिप्टाइलिन कहाँ पढ़ी तुमने? एमिट्रिप्टाइलिन बच्चों हमने पढ़ी जब हमने पढ़े एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन में हमारी एक कैटेगरी है टीसीएस, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो टीसीएस में एक तो थे प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनहिबिटर थे, एक थे NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर थे, है ना बच्चों। तो NN5-HT 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन होता है बच्चों। ये NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर में हमारा एमिट्रिप्टाइलिन आया, है ना। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन, वो प्रिडोमिनेंटली एरिथ्रिक इनहिबिटर में। तो ये तो वहाँ की बात हो गई। अभी तुमसे साइड इफेक्ट पूछा नहीं है। देखो ड्राई माउथ करा देंगे बच्चों, ये फाइन ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन करा देंगे, लेकिन वेट गेन कराते हैं ना कि वेट लॉस कराते हैं। वेट गेन कराते हैं। ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा। नोट पूछा है फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मेथड, है ना। तो हमारे एग्जाम में ना आप देखना, ये फार्मेसिस्ट के एग्जाम में नोट एक्सेप्ट यही ज़्यादा पूछा जाता है। मेनली क्वेश्चन तो नोट एक्सेप्ट, है ना, इस टाइप के होते हैं। कह रहे नोट एंड इंटेंशनल मेथड नहीं है अडल्ट्रेशन का। देखो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं विद इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, तो इंटेंशनली करोगे। अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, ये भी इंटेंशनल में आ गया। फिर कह रहे हैं सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग से सब्सटीट्यूट करोगे, भी इंटेंशनली करोगे। सिमिलैरिटी अगर मॉर्फोलॉजी सिमिलर है बच्चों, वो अनइंटेंशनल में आ गया अडल्ट्रेशन में, ये इंटेंशनल नहीं है। तो आपसे नोट ही पूछा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हाट आर एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या होते हैं? एलिक्सर्स क्या होते हैं हमारे? एलिक्सर्स की डेफिनेशन मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन से होती है, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन से होती है, ऑप्शन बी। ओस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ओल्ड वीमेन जो होते हैं ना उनमें मोर कॉमन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग इज सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर मेंट फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ। माउथ में ना स्लोली डिसोल्व होते हैं, ये लोजेंजिस होते हैं बच्चों। इनके लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। हमने पढ़ा है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे जरूरत नहीं है। एक तो आपको च्यूएबल टैबलेट में नहीं रिक्वायरमेंट, च्यूएबल टैबलेट्स में जरूरी नहीं है। एक आपको लोजेंजिस के लिए भी जरूरी नहीं होता, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फार्माकोग्नोसी के लिए क्या गलत है, क्या सही नहीं है? देखो नोट पूछ लिया फिर से। फार्माकोग्नोसी एक्सपर्ट शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल करेक्टर क्रूड ड्रग, बिल्कुल सही है। मोस्ट क्रूड ड्रग प्लांट्स की होती है, मोस्टली प्लांट से मिलती है, सही है। सिंथेटिक ड्रग इसमें नहीं आती बच्चों, इसमें हमारा नेचुरल ड्रग की जो प्लांट एनिमल जो ओरिजिन की होती है, प्लांट से मिलती है, कुछ ड्रग एनिमल से मिलती है ना। तो मतलब कि हम नेचुरल ड्रग की, क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, सिंथेटिक की नहीं करते ना। इसमें ऑप्शन डी हो गया। फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस। देखो फिर से नोट पूछा है, बेस के बारे में कौन सा सही नहीं है। पीएच ज़्यादा होगा भाई, 7 से ज़्यादा पीएच बेस का बिल्कुल होता है। बेस टर्न रेड लिटमस के पेपर में ग्रीन नहीं करते। बेस डू नॉट शो रिएक्शंस विद मेटल्स, दे बिटर टेस्ट, हाँ बिटर होते हैं। तो नॉट पूछा, ऑप्शन बी हो गया। बेस है ना बच्चों, बी से बेस और बी से ब्लू याद करना, ब्लू याद करना। तो ये बच्चों रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं ना कि ग्रीन करते हैं। बी से बेस और बी से ब्लू। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों आपको पता ही है, आपने कैसे याद कर रखा है? IIPL से याद कर रखा है ना। इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन, प्रेसिपिटेशन, इमिसिबिलिटी। अगर इनसॉल्युबिलिटी होता तो 4 ऑप्शन सही हो जाते ना, एफरवेसेंस नहीं होता। नोट में ऑप्शन डी आ गया। वट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बोन फॉर्मेशन। बोन का बनना, भाई बोन के बनने को कहोगे ओसिफिकेशन ऑफ बोन। बोन का बनना क्या होता है? ओसिफिकेशन कहते हैं बच्चों। फॉलोइंग इज डिटरमाइंड इन बफर सोल्यूशन बाय द हैंडरसन हाइजेनबर्ग इक्वेशन। पीएच निकाल दोगे तुम इस इक्वेशन से, क्या निकाल दोगे? पीएच निकाल दोगे, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड। भाई ब्लड हमारा एडिपोज टिश्यू क्या है? ये तुम्हारे ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कनेक्शन का काम होता है इसका। फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट द सोडियम लेवल। बॉडी में सोडियम के लेवल को रेगुलेट कौन करेगा बताओ? किडनी, लीवर, हार्ट या ब्रेन? कौन करेगा? हमारी किडनी करेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। भाई तुम्हें पता होना चाहिए ग्राम को कैसे, ये थोड़ी सी बेसिक सी चीजें है। देखो क्वेश्चन बन जाता है तो डेसीग्राम में मतलब कि 0.1 ग्राम है, मतलब कि 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं, ऐसे याद कर लो, है ना।
तो 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डिलिंग्स फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 12 से 20 साल का एज, ईयर्स ऑफ एज। देखो चाइल्ड डोज की कैलकुलेशन के जो फॉर्मूला है एज पे बेस्ड होते हैं, यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला। अगर कहीं इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करनी है बच्चों, इन्फेंट की डोज को स्पेसिफिक दिया हो तो तुम फ्राइड्स फॉर्मूला के जाओगे। इन्फेंट से फ्राइड याद कर लो, फ्राइड्स फॉर्मूला है ना। तो एज इन मंथ डिवाइड बाई 115, तो एडल्ट डोज तुमने पढ़ा होगा। यंग्स और डीलिंग्स फॉर्मूला है ना, तो इसमें यंग्स में होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ये यंग्स में होता है। डीलिंग्स में होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है, ये डीलिंग्स होता है। तो देख लो कहाँ दे रखा है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज दे रखा है तुमको, ये तुम्हारा कौन सा है, डीलिंग्स फॉर्मूला है। एज इन ईयर्स बाय एज प्लस 12 दे रखा है तुमको बच्चों, यंग फॉर्मूला दे रखा है। एज इन मंथ बाय 150 ये आपका फ्राइड्स फॉर्मूला है। तीनों ही एज पे बेस्ड है, वेट पे बेस्ड क्लार्क फॉर्मूला तुमने याद कर रखा होगा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो इसमें ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्या डिसएडवांटेज है, दे कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड एट नाइट वाइल द पेशेंट इज स्लीपिंग। जब पेशेंट सो रहा होता है उस टाइम पे तुम इसको नहीं दे सकते। फेल टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्ड डोज बाय फॉरगेटफुल पेशेंट्स, कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन द ड्रग इन द कन्वेंशनल जो ड्रग फॉर्म होती है ना, तो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है बच्चों, ये कॉस्टली तो होते ही है ना, तो डिसएडवांटेज क्या, कॉस्टली हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच परसेंटेज कंसंट्रेशन कन्वेंशन इज यूज्ड व्हेन सॉलिड केमिकल को डिजोल्व कर रहे हैं इनटू लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करा जा रहा है बच्चों, क्या कहोगे, सॉलिड परसेंटेज, वेट पर लिक्विड है तो वॉल्यूम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा है ना। Who maintains central register of pharmacies is maintained by Central Council which is PCI, Pharmacy Council of India, option C हो जाएगा। Following is pressurized dosage form of medicament in which liquid or solid drug are dissolved or suspended in gas। pressurized dosage form की बात करी गई है तो हमारा ऑप्शन सी एरोसोल से करेक्ट हो जाएगा। How many type of essential vitamins कितने हैं बच्चों, अड़ैक याद कर रखा है तुमने, फैट सोल्यूबल होते हैं, बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो देखो 4 और 1 5 तो ये हो गए। अब बी के देखो B1 हो गया थायमिन हो गया, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन हो गया, B5 हो गया पेंटोथैनिक एसिड, B6 हो गया पायरोक्सिन। ओके, उसके बाद B7 होगा जिसको आप बायोटिन और विटामिन H भी बोल देते हो। B9 होता है कौन सा आपका, फोलिक एसिड होता है। उसके बाद B12 होता है साइनोकोबाल अमीन। अब इनको देख लो 3 3 6 7 8 और 5 13 हो गए ना, ठीक है, तो कितने होते हैं, ऑप्शन बी हो गया हमारा 13 होते हैं। फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस करेगी ब्लड प्रेशर प्राइमरली बाय डायरेक्टली डिक्रीज कराती है हार्ट रेट अलोन। तो भाई हमारे ये बीटा ब्लॉकर, भाई बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करा देंगे, बीटा 1 रिसेप्टर आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो हार्ट रेट को कम करा देंगे। प्रोपेनोलोल ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। प्रोपेनोल बीटा ब्लॉकर है विच वर्क बाय ब्लॉकिंग द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द हार्ट लीडिंग टू अ डिक्रीज करा देंगे हार्ट रेट को एंड कार्डियक आउटपुट देयरबाय लोअरिंग बीपी। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ एसटीडी का सिम्टम नहीं है बच्चों इन मेल्स में। तो देखो यहाँ पर रैशेस ऑन अराउंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी तुम्हारा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एंटागोनिज्म, डायजेपाम का एंटागनिस्ट मतलब आपका जो बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट आपसे पूछा एक तरीके से, एंटागनिस्ट कौन सा है, फ्लोमाजिनिल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब कि इंट्रा सेलुलर दे रखा होगा है ना, तो PKMG आपने याद करा हुआ है तो ऑप्शन डी MG हो जाएगा। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बच्चों आपका सोडियम मेजर कटायन होता है, क्लोराइड मेजर अनायन। इंटरा की बात करोगे विद इन द सेल, इंटरा सेलुलर मेजर कटायन पोटाशियम होते हैं। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रेडियोस्टोप इन मेडिसिन, रेडियोस्टोप का एप्लीकेशन नहीं है। रेडियोस्टोप को डायग्नोज करने के लिए यूज करते हो, बिल्कुल करते हैं। यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेडिकल रिसर्च में, रेडियोस्टोप इन थेरेपी टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल, तो कह रहे नहीं है एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन है ये तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इसमें से कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है क्योंकि सारे एप्लीकेशन है। फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू कह रहे इन ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड। भाई तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के लिए कौन सी एक चीज़ है, जैसे तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन वैलिड हो जाएगी है ना, मेडिसिन सिर्फ मेडिसिन से लिख देने से वैलिड हो जाएगी, हाउ टू टेक द मेडिसिन, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, सिर्फ ये लिखा हो भाई दवाई के बारे में, सिग्नेचर जो है डॉक्टर के, ये ही तो प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग पोसोलॉजी डोजेज है ना,
डोज की स्टडी, किसकी डोज, कितनी डोज लेनी है, 5 mg 10 mg, डोज की स्टडी। सोर्स, क्वालिटी, कंपोजिशन नहीं, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मतलब कि कितनी डोज है, क्वांटिटी कितनी है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग गिव्स द जनरल फॉर्मूला सिंपल कार्बोहाइड्रेट का, क्या होता है बच्चों, CnH2nOn लिख दो या फिर CnH2ON लिख दो, एक ही बात है। तो CnH2ON लिखा हुआ तुम्हें ऑप्शन ए में। फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड का फंक्शन नहीं है। इट कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी फ्लूइड, कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को बॉडी मसल्स में, सिग्नल्स वाला काम नहीं है भाई, हमारे ब्लड का, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स में, बिल्कुल करेगा। कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर एक्सरेशन, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी नॉट पूछा हुआ है ना तुमसे। फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट फॉर इंटरनल यूज के लिए नहीं है बच्चों। सिरप, एलिक्सर, एरोमेटिक वाटर होते हैं, लेकिन लिनीमेंट तो बच्चों एक्सटर्नल प्रेपरेशन से हैं हमारी। नेम ऑफ सोल्यूशन विच रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, है ना। तो ये बफर होते हैं बच्चों, बफर रेजिस्ट करेंगे, पीएच को चेंज नहीं होने देते बच्चों। व्हाट काइंड ऑफ इंडक्शन, एथलीट फूट हमारा फंगल इन्फेक्शन में आता है, बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन डी। फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज करा देगी जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने वाली ड्रग कौन सी है, नियोस्टिग्मीन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देगी बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके जो कोलिनर्जिक ड्रग में आती है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बोल सकते हो। तो नियोस्टिग्मीन क्या करा देगी है बच्चों, ये ब्रैडिकार्डिया करा देती है, हाइपर सैलिवेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देगी। ओके, ये सारे एडवर्स इफेक्ट है नियोस्टिग्मीन के। फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल, कौन सा, एल्कलॉइड्स में नहीं आ रही बच्चों, साइना तो तुम्हें पता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। धतूरा, ट्रोपिन, एल्कलॉइड्स में धतूरा, हाँ ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में विनका, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, और वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट अटैक्ट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, लोबेलिन, बीमग्राइड, इटिमीजोल, कैफीन। तो लोबेलिन जो है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है बच्चों लोबेलिन। तो देखो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है ना, तो ये 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो करेंगे ड्रग डायरेक्टली एक्टिवेट कर रेस्पिरेटरी सेंटर को डायरेक्टली एक्टिवेट कराते हैं, उसमें कैफीन, बीमग्राइड, इटिमीजोल आता है, जो 3 ऑप्शन तुमको दिए होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करेगा, साइटिटोन है, लोबेलिन है, मिक्स्ड एक्शन जिसका निकेथेमाइड आता है इसमें। ये सारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। ओके, फॉलोइंग ओरल डोज की सबसे कम कॉस्ट हमारी टैबलेट की होती है, ध्यान रखना किसके होते हैं, सबसे कम कॉस्ट आपकी टैबलेट्स की देखने को मिलती है। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, पायरीमिथामिन को यूज करेंगे। क्विनिन तो ड्रग ऑफ चॉइस सेरेब्रल मलेरिया के लिए बच्चों, क्लोरोक्विन प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये। तो पेनिसिलिन जो है ये एंटी मलेरियल में नहीं आती, हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन, प्रेगनेंसी में नहीं देनी, मिथाइल डोपा दे सकते हो, लैबिटालोल दे सकते हो। एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, प्रेगनेंसी में नहीं देने एस इनहिबिटर, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बाकी हाइड्रोलाजिन भी दे सकते हो। ओके, प्राइमरी यूज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर, एंटासिड्स जो बच्चों ये क्या करते हैं, पेन को रिलीफ कराने के लिए, प्रोमोट पेन रिलीफ के लिए इनको यूज करते हो। ओके, हाउ मेनी चैम्बर्स, हार्ट में कितने चैम्बर सकते हैं, इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई, 4 होते हैं, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल से नहीं मिलती, बीज वैक्स, जिलेटिन, कोट लिवर मिलता है एनिमल से, एस्बेस्टोस भाई मिनरल ओरिजिन है, मिनरल जो है ये मिलता है ना, मिनरल सोर्स है इसका। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।